चलिए भाई मेरे, हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का आंसर मिला लेते हैं उर्दू का। ठीक है, उर्दू का 10th क्लास उर्दू का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर मिला लेते हैं। जिसका जिसका भाई मेरे सेट कोड सी है वो अपना अपना निकाल ले, वो सीधा मिला लेगा। ठीक है, चलिए जिसका सेट कोड सी है निकाल लो। जिसका जिसका भाई वो मिलाना है सही से मिलाओगे, या यहाँ से जो आपको उत्तर मिलेगा वो 100 में 100% सही मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब मिलाते हैं बाबू हम लोग अपना क्वेश्चन मिलाते हैं। चलिए फर्स्ट शिफ्ट का ये आंसर की ये रहा आप लोगों का। पहला जो क्वेश्चन दिया है ये दिया है कि परवीन साकिर के पिता का नाम मतलब वालिदा का नाम क्या था। तो इसका राइट बाबू आप लोगों का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसका राइट आंसर क्या होगा? सैयद साकिब हुसैन। क्या होगा? सैयद साकिब हुसैन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया आप लोगों का भाई मेरे, दूसरा क्वेश्चन दिया है हसन नईम का पैदाइश कब हुआ था। हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी, यानी 1924। 1924 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई मेरे। थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। किस गजल में रदीफ न हो उस गजल को क्या कहते हैं? जिस गजल में रदीफ न हो उस गजल को क्या कहते हैं? तो इसका पहला ऑप्शन दिया है मुअर्रा, और दूसरा दिया है आज़ाद, और तीसरा दिया आपका गैर मुरद्दफ, और चौथा दिया आपका मुरद्दफ। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे भाई ये होगा ऑप्शन नंबर सी, गैर मुरद्दफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लाते हैं हम लोग, और 4 नंबर हम लोग देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई। चलिए आप सभी बच्चे एंड बच्चियां निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आप लोगों का कि बस्तियां बस्तियां चांद खाली जगह की बसाने वालों मिश्रा यानी पंक्ति को मुकम्मल कीजिए। ठीक है, को क्या कीजिए? मुकम्मल कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, सितारों। क्या होगा? सितारों। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। नंद जी, बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? बाबे फैज से दोनों जहां को क्या मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर कितना भाई मेरे? कैट। इसका राइट आंसर क्या होगा? कैट होगा। रहमत क्या होगा? क्या होगा? रहमत। कैट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? अजनबी चेहरे किसकी तसनीफ है? तो 6 का मेरे भाई राइट आंसर होगा आप लोगों का कैट। क्या होगा? कैट आंसर होगा आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा? ग्रीन हाउस गैसों को क्या करना होगा? तो कम करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देख लेते हैं। अपना अपना बाबू निकाल के आंसर क्वेश्चन पेपर आप लोग मिला लीजिए। एकदम राइट, एकदम 110% ये सही आंसर है। आप लोग बढ़िया से मिला लीजिए। कोई भी दे रहा है उसको मत देखिए आप लोग, वो सही है कि झोल झाल है कोई नहीं जान रहा है। ठीक है, अपना मिलाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 मिला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कह रहा है नस्ब में, यानी कह रहा है कि पाठ्यक्रम, नस्ब होता है पाठ्यक्रम, नस्ब में शामिल लेख अदब की पहचान के, ठीक है, मजमून यानी पहचान के रचनाकार कौन है? मजमून मतलब होता है कि कैसी, जैसे पहचान। ठीक है, पहचान के रचनाकार कौन है? मजमूनगार कौन है देख लेते हैं भाई मेरे। इसका ऑप्शन नंबर 8 का सही आंसर होगा आप लोगों का मेरे भाई। 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी के पिता का, ठीक है, मतलब डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल मुगनी के वालिद का नाम क्या था? ठीक है, तो 9 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, अब्दुल रऊफ। क्या होगा? अब्दुल रऊफ। चलिए सी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का
पैदाइश कब हुआ था? तो आप भी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर का पैदाइश कब हुआ था, बताइए। इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 14 अप्रैल 1891 में। चलिए अब बढ़ देते हैं बाबू 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज जेल में से इसमें मार्फा, इसमें मार्फा मतलब व्यक्ति वजह संज्ञा होता है, इसमें मार्फा मतलब की पहचान कीजिए। तो 11 का राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? सी होगा, जिसका नाम क्या है? गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन भाई मेरे, मिलाते रहिए आप लोग, एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। कह रहे कि दर्ज जेल में ठीक है से तखल्लुस की पहचान कीजिए, मतलब कवि का उपनाम की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है बुलबुल ए हिंद, दूसरा ऑप्शन है आप लोगों का भारत रत्न, तीसरा है मीर, चौथा है गुड़िया। तो इसका राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा आपका क्वेश्चन का आंसर सी होगा, जिसका नाम है मीर। क्या होगा? मीर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर, इल्म की कितनी किस्में हैं? मतलब ज्ञान जो होता है, ज्ञान वो इसी बोलते हैं इल्म, मतलब शिक्षा की कितनी प्रकार या किस्में हैं? तो इल्म की, ज्ञान कितनी होती है? 2, 3, 5, 7 क्या होती है? आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी, मतलब 5। कितना होगा? 5। आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कैंची क्या होता है? कह रहा है कैंची क्या होता है? तो 14 का राइट होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होता है? इसमें आला, इसमें आला। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह क्यों खामोश है? वह क्यों खामोश है? ये कैसा ठीक है जुमला है, यानी वाक्य है। तो 15 का राइट आप लोगों का आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका नाम है सवालिया। क्या है? सवालिया, मतलब प्रश्नवाचक। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का है मेरे भाई 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी फिरना से पानी फिरना से क्या मुरादा है? ठीक है, मुराद है, वही मुराद है, सॉरी। पहला ऑप्शन है पानी खत्म होना, उम्मीद खत्म होना, शर्मिंदा होना, पानी भर जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 16 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा, उम्मीद खत्म होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्जा जेल में से माजी ना तमाम का उदाहरण कौन सा है? माजी ना तमाम का अर्थ होता है अपूर्ण काल। क्या होता है? अपूर्ण काल। इसका तमाम का उदाहरण कौन सा है? तो 17 का पहला दिया ऑप्शन, वह आ चुका है, वह आ चुका है। दूसरा है वह आया होगा। तीसरा है वह आया था। चौथा है वह आता था। 17 का राइट आंसर होगा आप लोगों का मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी होगा, वह आता था। ठीक है, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर कि मुतजा करे, मुतजा यानी कहने का मतलब है कि विलोम शब्द है, एनोनिम्स कह रहा है का अल्फाज, जो अल्फाज होता है, अल्फाज मेरे भाई जो अल्फाज होता है उसका उदाहरण क्या हो सकता है? मतलब उसका मसला क्या है? अल्फाज की मसला क्या है? मसला है बताइए, यानी उदाहरण क्या है? विलोम शब्दों का उदाहरण कौन सा निम्न में से? आपको हिंदी में समझाते हैं, विलोम शब्द का उदाहरण क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बाबू? पहला ऑप्शन दिया है नसीब ओ फराज, दूसरा दिया आपका ऑप्शन खत ओ किताबत, तीसरा दिया है रंस ओ गम, चौथा दिया हुस्न ओ जमाल। तो 18 का राइट आंसर होना चाहिए मेरे भाई एप्पल। क्या होना चाहिए? एप्पल, यानी नसीब ओ फराज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं धैर्यपूर्वक। कह रहा है मेरे भाई क्वेश्चन, अहमद पढ़ रहा है। क्या कह रहा है? अहमद पढ़ रहा है। इसमें इसमें कह रहा है इसमें अहमद क्या है? अहमद क्या है? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बाबू 19 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जिसका आंसर है फाइल। क्या होता है? फाइल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर कह रहे हैं मेरे भाई 15, क्या कह रहे हैं 15 अफराद में 15 क्या है? तो 20 का राइट आंसर होगा बाबू ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे कहते हैं इसमें तादाद। क्या कहते हैं? इसमें
तादाद। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा आप तेजी में होंगे, ठीक है। कह रहा है भीमराव के पिता का नाम क्या था, भीमराव के वालिद का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर होगा 21 का राइट आंसर होगा बाबू मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसका नाम है रामजी मालोजी सकपाल, रामजी मालोजी सकपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है जेल में क्या कर रहे हैं, जेल में से लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है, लुत्फुर रहमान की किताब कौन सी है। तो 22 का ऑप्शन नंबर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसका नाम है ताबिर ओ तकनीद, ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 23 मेरे भाई कह रहा है क्वेश्चन, अंधेरे घर का दिया, अंधेरे घर का दिया से क्या तात्पर्य है, मतलब क्या मकसद है। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है इज्जत, दूसरा दौलत, तीसरा औलाद, चौथा ताकत। तो 23 का राइट आंसर होना चाहिए औलाद, क्या होना चाहिए औलाद, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 24 का क्वेश्चन, कह रहा है वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, इसमें मत जाओ कौन सी, क्या बाबू कौन सी फाइल है ना, फाइल है, बताइए कौन सा फाइल है, मतलब कौन सा क्रिया है, फेल है, फेल मतलब क्या होता है क्रिया, फेल फेल है, कौन सा फेल है। पहला ऑप्शन दिया फेल ए माजी, फेल ए हाल, फेल ए नहीं, फेल ए उम्र, अम्र दिया है। तो इसे बताइए 24 का राइट आंसर आप लोग का होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, क्या होना चाहिए सी, फेल ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है दर्ज जेल में से इसमें नकरा की पहचान कीजिए। पहला दिया ऑप्शन दिल्ली, ताजमहल, गांधी मैदान, पहाड़ी। 25 का राइट आंसर होना चाहिए बाबू आपका पहाड़ी, क्या होना चाहिए पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर वह संज्ञा, ठीक है, वह संज्ञा मतलब वह इसमें मतलब संज्ञा, वह संज्ञा जिसमें जिसे व्यक्ति या वस्तुओं के, ठीक है, वस्तुओं के समूह होता है, समूह होता है, ठीक है, ठीक है, कहा दिया बाबू वस्तुओं या, ठीक है, वस्तुओं या व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का पता चले वो क्या मतलब क्या कहलाता है, ठीक है, वह क्या कहलाता है, इसका आंसर बताइए, बताइए तो। इसका पहला ऑप्शन दिया आपका, पहला ऑप्शन दिया है इसमें जीन्स, दूसरा दिया है इसमें कैफियत, तीसरा है इसमें जमा, चौथा है इसमें ए आला। तो इसका राइट है 26 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिसे कहते हैं इसमें जमा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 का रहा है जुल्म का जिद क्या होगा, जुल्म की जिद क्या होगी, यानी जुल्म का विलोम शब्द क्या होगा, जुल्म का आदिल, अदल, अदालत, अदलिया, बताइए। 27 का राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 27 का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जिसे कहते हैं अदल चाहे न्याय। आगे बढ़ते हैं 28 क्वेश्चन कर रहा है दर्ज जेल में से सबका की पहचान कीजिए, मैंने उपसर्ग की पहचान कीजिए, उपसर्ग की पहचान कीजिए, बताइए 28 का राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए सी होना चाहिए, अनपढ़, क्या होगा अनपढ़। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 का है तुम आते हो, इस वाक्य में तुम कौन सा सीगा है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा। 29 का राइट आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सीगा ए वाहिद हाजिर, ठीक है। चलिए ये होगा आपका बी। आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कर दर्ज जेल में से, ठीक है, लफ्ज मोनस शब्द की पहचान यानी स्त्रीलिंग की पहचान कीजिए, दफ्तर, खानदान, दुआ, खून। तो 30 का राइट आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, दुआ, क्या होना चाहिए दुआ। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न है, चलिए 31 प्रश्न है। कह रहा है शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का अधिकतर हिस्सा किन कामों में गुजारा, किन कामों में गुजारा। तो इसका राइट आंसर होगा 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सी होगा, जिसे धर्म प्रचार उपदेश कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस।
32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुहेल अजीमाबादी का असल नाम क्या था, असली नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 32 का? ऑप्शन नंबर सी, सैयद हबीबुर रहमान। ठीक है, चलिए सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई? वफात कहाँ हुई यानी मृत्यु कहाँ हुई? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर। तो 33 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कराची। क्या होना चाहिए? कराची। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 34 कह रहा है दर्ज झेल में कौन सा, दर्ज झेल में से कौन सा, ठीक है, क्वेश्चन 34 अफसाना सुहेल अजहबादी की तकलीफ, तकलीफ, तकलीफ है मतलब रचना है। आसियाना, फरार, भाभीजान, कटी हुई साख। तो 34 का राइट आंसर होगा आप लोगों का सी। क्या होगा? सी, भाभीजान। अब बाबू ऑप्शन ही हम डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, ठीक है, बहुत समय लग रहा है। चलिए 35 नंबर। 35 क्वेश्चन कर रहा है मसनवी बहार ए इश्क के मुसन्निफ कौन है? तो 35 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए, जिसे कहेंगे शौक लखनवी। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महवे हुस्न खाली जगह यार था मैं मिस्र को मुकम्मल कीजिए। इसमें क्या 36 का क्या होगा बताइए? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे कहते हैं जमाल। आगे बढ़ते हैं। 37 कह रहा है सरापा किस सिर्फ ए शायरी का हिस्सा है? तो 37 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 37 का राइट आंसर क्या होना चाहिए बताइए? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 कह रहा है गालिब। क्या कह रहा है 38 का? गालिब की बेगम का क्या नाम था? उमराव बेगम, सरावरी बेगम। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? एप्पल। क्या होगा? एप्पल, उमराव बेगम। आगे बढ़ते हैं। 39 कह रहा है 39 का अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो 39 का राइट आंसर होगा आप लोगों का मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? बी होगा, जिसे क्या कहते हैं? सरवरी बेगम। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 40 कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का क्या नाम है? तो 40 का बाबू राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अनोखी मुस्कुराहट। अनोखी मुस्कुराहट। आगे बढ़ते हैं। चलिए 41 जगन्नाथ आज़ाद ने 1942 में पंजाब यूनिवर्सिटी के किस जबान व अदब में ऑनर्स की डिग्री हासिल की? ठीक है, ऑनर्स की डिग्री हासिल की। तो आपका 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फारसी। क्या होगा? फारसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 कह रहा है चकबस्त की गज़लों में किस बड़े शायर का रंग पाया जाता है? तो 42 का राइट आंसर क्या होना चाहिए मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जिसका नाम है आतिश। क्या है? आतिश। आगे बढ़ते हैं। 43 ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी किस शहर में पैदा हुए? किस शहर में पैदा हुए? तो 43 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे? लाहौर में। कहाँ पे? लाहौर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 कह रहा 44 का बेदी से इंटरव्यू लेने वाली का क्या नाम है? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा 44 का? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इस्मत चुगताई। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेहदी अफादी ने कितनी शादियां की थी? तो 45 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 3। क्या होना चाहिए? 3, ऑप्शन नंबर सी। 46 कह रहा है 46 का मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? तो बताइए 46 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए। क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी 1869। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 कह रहा है लोहे के चने चबाना का मतलब क्या है? अरे भाई, लोहे का चने चबाने का अर्थ क्या हो सकता है? सख्त मुकाबला करना। क्या होगा? सख्त मुकाबला करना। ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन कर एक दर्ज झेल में से उस लफ्ज की पहचान की जिसने नून ए गुन्ना है, दरबान, जंग, अरमान, नदी। तो 48 का राइट आंसर क्या होनी चाहिए बताइए आप लोगों का? ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसका नाम है जंग। क्या है? जंग। आगे बढ़ते हैं। करते करे कि जेल में से करे कि जेल में से 49 का
लाहका को तलाश कीजिए, बेवकूफ़, बेशक, दौलतमंद, ला हासिल। तो 49 का राइट होगा सी, दौलतमंद। क्या होगा? दौलतमंद। आगे बढ़ते हैं। 50 कह रहा है किसी सितारे या तारे पर जुज़वी या मुकम्मल रूप से पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? मतलब पूर्ण रूप से पर्दा पड़ जाने पर क्या कहते हैं? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण। क्या होगा? ग्रहण। आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सैयद मोहम्मद जाफरी के पिता का नाम क्या था? मतलब वालिद का नाम क्या था? मिर्जा जाफरी का सैयद मोहम्मद जाफरी के पिता का नाम क्या था, यानी वालिदा का नाम क्या था? तो 51 का राइट आंसर होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, सैयद मोहम्मद अली जाफरी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। 52 कह रहा है निम्नलिखित में से मुजक्कर की पहचान कीजिए। तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आराम। क्या होगा? आरजू। ठीक है, देखिए बाबू एक सेकंड। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से मुजक्कर की पहचान कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आराम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, सॉरी डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 53 का है क्वेश्चन, दर्ज झेल में से काम का मुतरदीफ क्या होगा? तो 53 का राइट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, काज। क्या होगा? काज। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 कह रहा है लफ्ज जिंदा के क्या अर्थ है? तो 54 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए, कैद खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर कह रहा है गालिब के पूर्वज मतलब आबा व अजदाद अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तेहरान से, इराक से, ईरान से, बगदाद से। तो 55 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ईरान से। कहाँ से? ईरान से। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 56 कह रहा है कि निदा फाजली की रचना, रचना समझते हो आप लोग? नज़्मी की, ठीक है, रचना दुनिया मेरे आगे किस प्रकार नवेद की किताब है? मतलब किस नवेद की किताब है, किस प्रकार की किताब है? खाका, ड्रामा, तकनीद, सावानेही, नावल, जीवनी, उपन्यास है? बताइए। 56 का ए होगा। क्या होगा? ए होगा, खाका। आगे बढ़ते हैं। 57 कह रहा है नज़्म की सिन्फ ए नज़्म में मतलब विद्या धीरे धीरे मतलब राफ्ता राफ्ता क्या होती जा रही है? तो 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी होगा, धुंधली। क्या होगा? धुंधली। आगे बढ़ते हैं। 58 58 कह रहा है उर्दू व्याकरण कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? बताइए। तो 58 का राइट होगा ऑप्शन नंबर डी। कितने में? ऑप्शन नंबर डी होगा। कितना होगा? डी, 5। आगे बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन कह रहा है 59 कह रहा है कि मुहावरा, क्या कह रहा है? मुहावरा आँख का तारा होना का मतलब क्या है? मतलब क्या है? तो 59 का टाइम ऑप्शन नंबर बी होगा, बहुत प्यारा होना। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुबारक, क्या कह रहे हैं? मुबारक अज़ीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? 52, 54, 56, 58। तो 60 का डी होगा, 58 में। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कर 61 का कि निगार अजीम के पहले अफसानवी की मजमूए का क्या नाम है? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, रस्क। क्या होगा? सॉरी 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 सॉरी, अक्स होगा। क्या होगा? अक्स होगा। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 62 62 कह रहा है लफ्ज अखवा न अफखरा के सही मायने क्या है? तो 62 का राइट होगा ऑप्शन नंबर आप लोग का सी, मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्ज झेल में सर सैयद की तसनीफ कौन सी है? तो 63 का राइट है ऑप्शन नंबर ए, आसार उस सनादीद। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर सैयद अहमद खान का इंतकाल कब हुआ? तो इनका इंतकाल 1898 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 65 का बेदी के पहले अफसानवी मजमूए का क्या नाम है? ठीक है, 65 का राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, दाना ओ दाम। दाना ओ दाम। आगे बढ़ते हैं। 66 मेहदी अफादी के शामिल नसाब खत में किसको संबोधित किया गया?
तो 66 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैयद मकबूल अहमद समदानी सॉरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 67 का 67 का क्वेश्चन, इरफान सिद्दीकी के वालिद पेशे के एतबार से क्या थे? प्रोफेसर, डॉक्टर, ताजिर, वकील। तो क्या थे? ऑप्शन नंबर डी होगा, वकील थे। आगे बढ़ते हैं। 68 68 देख लेते हैं क्वेश्चन। यह घर नया है, इस जुमले में विशेष से कौन सा है? मतलब कि कहने का मतलब कि इस जुमले में कहाँ गए बाबू? ठीक, इस जुमले में विशेष से मतलब विशेष से पूछ रहा है, यह घर नया है, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होना चाहिए बाबू घर है। क्या होना चाहिए? घर है। ऑप्शन नंबर बी होगा। 69 दर्ज जेल में से में मुहम्मल शब्द की पहचान करें। तो 69 का राइट होगा आपका डी, वादी। क्या होगा? वादी। आगे बढ़ते हैं। 70 कह रहा है, वह नाम जो किसी खूबी या बुराई के बिना पर जनता की तरफ से दिया जाए, अवाम मतलब जनता की तरफ से दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? कुन्नियत, लक़्ब, खिताब, तखल्लुस। तो 70 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, लक़्ब। ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू हम लोग क्वेश्चन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 71 कह रहा है, निम्नलिखित में से मतलब दर्ज झेल में से कौन सी नज्म अमृता प्रीतम की है? तो 71 का राइट आंसर होना चाहिए बाबू आप लोग का ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, वारिस शाह से। 72 कह रहा है, 72 का, नज्म बारिश की एक सुबह का उर्दू अनुवाद किसने किया? तो 72 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साफे कदवाई। आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मैथिली जबान किस सूबे यानी राज्य में बोली जाती है? सूबे में बोली जाती है, किस राज्य में मैथिली बोली जाती है? बताइए। बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, बिहार। मैथिली 73 का क्या होगा? डी होगा, बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। आगे बढ़ते हैं। 74 कह रहा है, 74 का, तारा दोई ने खाली संदूक के साथ आखिरी बार क्या मामला किया? तो 74 का राइट आंसर होना चाहिए बाबू ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। आगे बढ़ते हैं। 75 कह रहा है, 75 का, दुहा में कितने मिसरे होते हैं? मिस्र होते हैं मतलब पत्नियाँ होती हैं, 2, 3, 4, 5। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मतलब ए होगा 2। आगे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन 76 का रैफ 76, हस्न नईम का सिलसिला ए नस्ब किस सहाबी तक पहुंचता है? तो 76 का राइट होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हजरत अबू बकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 77 दर्ज झेल में से कौन सी मसनवी मुसाफी की है? तो 77 का राइट होगा आंसर नंबर सी होगा आपका, खटमल नामा। खटमल नामा। आगे बढ़ते हैं। 78 का कह रहा है, नसीम का इंतकाल कब हुआ? नसीम का इंतकाल कब हुआ? तो 78 का राइट आंसर होगा आप लोग ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 में। कब हुआ था? 45 में। 79 कह रहा है, सैयद मोहम्मद जाफरी की तकलीफ सोखी तहरीर क्या है? तो 79 का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, शेरी मजमुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, परवेज साहिदी की पैदाइश कब हुई? तो 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में। कब हुई थी? 1915 में। ऑप्शन नंबर सी। 81 का रहा है, फेल की जमा क्या है? अफ क्या होगा? अफआल। ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। 82 का रहा है, लफ्ज हिंदी किस जबान का लफ्ज है? इसका राइट आंसर फारसी बॉल होगा। ठीक है, 83 देख लेते हैं भाई मेरे। कह रहा है, उर्दू की पहली बज़ाज़ब्ता अदबी नश्र की किताब कौन सी है? सबरस। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 84 कह रहा है, के सचिदानंदन की कौन सी नज्म आपके निसाब पाठ्यक्रम में शामिल है? तो इसका डी होगा, इंसान। क्या होगा? डी, इंसान। 85 अफसाना सूरज का घोड़ा के अफसानागीर कौन है? तो इसका राइट होगा, अनंत मूर्ति। ऑप्शन नंबर डी होगा।
चलिए अब 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है भाई मेरे, क्वेश्चन कह रहा है 86 का, मधुकांत बाबू के पास खत कहाँ से आया था? खत कहाँ से, मतलब वही कहाँ से आया था? तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हालांकि ई नहीं, ए नहीं होना चाहिए, ठीक है। ए में क्या दिया आपका, दोस्त के यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 87। कह रहा है कहानी अर्जुन में अर्जुन किसका नाम है? तो कहिएगा दरख्त का, मतलब पेड़ का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 88। 88 कह रहा है शामिल निसाब अफसाना कटी हुई साख के अफसानागिर कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कमर जहां। क्या होगा? कमर जहां। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 89 का कि कमर जहां की तसनीफ हर्फ या आगही किस नई नियत की है? तकनीदी की, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 90 का। कह रहा है गए मौसम में जो खिलते थे डॉट डॉट की तरह मिश्रा मुकम्मल कीजिए। तो इसका गुलाबों होगा, सी ऑप्शन। क्या होगा? सी गुलाबों। आगे बढ़ते हैं 91। कह रहा है अफसाना फरार में महमूद का एक दोस्त है, उसका नाम क्या था? तो कहिएगा समीम, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 92। कह रहा है दर्ज जेल में कौन डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल नहीं है, उपन्यास नहीं है, मतलब नावल उपन्यास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा फिरदौस बरी। क्या होगा? फिरदौस बरी, ऑप्शन नंबर डी। 93 कह रहा है क्वेश्चन, तब तब तू नुसू कब मंजरे आम पर आया? कब आया? 1877 में, सी। आगे बढ़ते हैं 94। कह रहा है चकबस्त का इंतकाल कहाँ हुआ? तो बी रायबरेली। कहाँ पे? रायबरेली। आगे बढ़ते हैं 95। 95 कह रहे क्वेश्चन, किसी की तारीफ में जो नज्म कही जाती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा बी कसीदा। क्या कहते हैं? कसीदा। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर। कह रहा है जगन्नाथ आजाद देश के विभाजन के बाद दिल्ली कब आए? देश के विभाजन के बाद, मतलब देश की आज़ादी के बाद, देश के विभाजन के बाद दिल्ली कब आए? इसका राइट होगा 48 में। कब आए? 48 में, ऑप्शन नंबर सी। 97 कह रहा है परवेज शाहिदी कोलकाता के किस स्कूल में शिक्षक थे, मैंने मुदर्रिस थे? इस्लामिया स्कूल, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 98 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। कह रहा है कि पाठ्यक्रम में, यानी कहने का मतलब है ना, शामिल पत्र में शहबाज ने किस छुट्टी में घर आने का जिक्र किया है? तो ऑप्शन नंबर ईद की छुट्टी में। आगे बढ़ते हैं 99। 99 का बेदी को उर्दू अफसाने का नखुदा किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा ख्वाजा गुलाम उस सैयदेन। ए होगा। क्या होगा? ए होगा। अब आते हैं 100 पे। बाबू 100 क्वेश्चन मिला लीजिए आप लोग, धुआं धुआं हो गए सब। 110% सही है, किसी का सही हो ना हो लेकिन ये सही है। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिराज को मुलाजमत यानी नौकरी किस शहर में मिली? तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु। कहाँ? बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सी होगा। आपका 100 में 100 देख मिला लीजिए आप लोग का, कितना में कितना आप लोगों का आ रहा है। ठीक है, 100 में 100 आ रहा है क्या किसी का? ठीक है, 100 में 100 सही है। आप जो भी 100 में 50 मारा होगा, मेरे से जो पढ़ा होगा सबका सब मार दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और इस क्लास खत्म करते हैं। अब सेकंड शिफ्ट का डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी और उर्दू दोनों का। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए।